Hello everyone, welcome to CommerceNet Scholars. I hope you all are perfectly fit and fine. In today's video, we'll be discussing about three very important and relevant topics under marketing management, which will be marketing channel, marketing mix, and strategic marketing planning. We'll discuss all these three topics in detail as they are really very important for your examinations, and every year there have been questions from this topic. So let's start with today's video. But before starting, as you all know, a reminder for you all, please do watch the video till the end. Give the video a like if you really like the video. Share it with your friends as much as possible. And most important of all, subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Let's proceed with today's first topic, that is marketing channel. See, when we are talking about marketing channel, simple language में हम ये समझ सकते हैं कि we being as producers और manufacturers, हम अपने कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को कैसे लेकर के जा रहे हैं, क्या रूट हम अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या चैनल हम अडॉप्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को अपने अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए. तो ये कहलाता है हमारा मार्केटिंग चैनल. मार्केटिंग चैनल की अगर हम बात करें तो ये जो डायग्राम मैंने यूज़ किया है, ये इन्हीं फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले टाइप की, तो ये जो आपको दिख रहा है जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आ रहा है, जो फर्स्ट वन, ये कहलाता है हमारा डायरेक्ट चैनल. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट चैनल. ठीक है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में डायरेक्ट चैनल बोलते हैं. इसके अलावा जो बाकी ये चैनल्स हैं, ये सारे चैनल्स ये कहलाते हैं हमारे इनडायरेक्ट चैनल्स. ठीक है, अब ये डायरेक्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है. लेकिन इनडायरेक्ट चैनल में क्या हो रहा है कि एक या दो या तीन लेवल्स के बाद ही वो कंज्यूमर्स तक पहुंच पा रहा है, इसलिए ये कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट चैनल. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर हम इनडायरेक्ट चैनल्स को अगर हम डिटेल में समझे तो ये जो हमारा पहला चैनल होगा जो प्रोड्यूसर्स के बाद रिटेलर और रिटेलर के बाद कंज्यूमर्स तक जाएगा. इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक पार्टी इन्वॉल्व है, तो इसको हम बोलते हैं वन लेवल इनडायरेक्ट चैनल. ठीक है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में सिर्फ एक पार्टी इन्वॉल्व है यानी कि रिटेलर, तो ये कहलाएगा हमारा वन लेवल चैनल. अगर हम इन दोनों चैनल्स की बात कर लें जिसमें प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, या फिर प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो कितनी हैं, वो हैं दो पार्टीज, या तो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर रिटेलर है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर है. ठीक है, तो दो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इसलिए ये कहलाता है हमारा टू लेवल इनडायरेक्ट चैनल. क्या कहलाता है ये? टू लेवल इनडायरेक्ट चैनल. और अगर हम लास्ट चैनल की बात करें तो प्रोड्यूसर के बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो जाएगा एजेंट या ब्रोकर के पास, एजेंट या ब्रोकर से वो जाएगा होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर से वो जाएगा रिटेलर के पास, और फिर वो लास्ट में पहुंचेगा कंज्यूमर के पास. तो यहाँ पे कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है? एजेंट ब्रोकर फर्स्ट, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर सेकेंड और रिटेलर थर्ड. तो यहाँ पे कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हुई? थ्री पार्टीज. तो ये कौन सा चैनल हो गया? थ्री लेवल चैनल. ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं. सबसे पहला जो हमारा चैनल है वो है हमारा डायरेक्ट. सबसे पहला लेवल है हमारा डायरेक्ट चैनल, और उसके बाद के जो चैनल्स हैं वो कहलाते हैं हमारे इनडायरेक्ट चैनल, क्योंकि उसमें कई लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें तीन तरह के लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3. ठीक है, तो ये पार्टीज, क्योंकि इस तरह की पार्टीज इन्वॉल्व है इसलिए ये चैनल्स का नाम इस तरह से पड़ता है. आई जस्ट होप कि आपको मार्केटिंग चैनल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मार्केटिंग मिक्स के बारे में. मार्केटिंग मिक्स को समझ लेते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या है. मार्केटिंग मिक्स बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मार्केट के जो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है समझना इन ऑर्डर टू एक्सेल इन द मार्केट, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारा मार्केटिंग मिक्स. वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? हमारा मार्केटिंग मिक्स. अगर हम मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो मार्केटिंग मिक्स बनता है हमारा 4 पीस से. 4 पीस ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग मिक्स बनता है हमारा 4 पीस से, दैट इज 4 पीस ऑफ मार्केटिंग. राइट, तो अगर हम 4 पीस की बात करते हैं तो ये 4 पीस कौन कौन सी हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. दिस इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड. एक एक करके हम बात कर लेते हैं. अगर हम सबसे पहले बात करें हम प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट पर जब हम फोकस कर रहे हैं तो वी आर फोकसिंग ऑन द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इन विच वी आर डीलिंग. हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है, फीचर्स कैसा है, ब्रांड नेम क्या है, मॉडल, स्टाइल, साइज, सर्विसेज, वारंटी, रिटर्न, ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी
प्रोडक्ट में, ठीक है, उसका पैकेजिंग कैसा होना है, ये सब कुछ आएगा हमारे प्रोडक्ट के अंदर, जो कि हमारे प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की जो हमारी आउटलुक है, प्रोडक्ट को जो प्रेजेंट करने का हमारा तरीका है मार्केट में, उसको एनहांस कर रहा है। प्रोडक्ट में बेसिकली जब हम फोकस कर रहे हैं उसको एनहांस करना, उसको एडवांस लेवल पे लेके जाना, उसके इंग्रेडिएंट्स को इम्प्रूव करना, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये सारा काम जो हम प्रोडक्ट से रिलेटेड करें वो आएगा हमारा प्रोडक्ट मिक्स में। दूसरा आता है हमारा प्राइस। ये प्रोडक्ट हो गया हमारा पहला, प्राइस हो गया हमारा सेकंड। दूसरा है हमारा प्राइस। अगर प्राइस की बात करें तो इसमें आएगा हमारा मार्केट प्राइस। दूसरा आएगा हमारा डिस्काउंट्स या अलाउंसेस जो हम दे रहे हैं, पेमेंट क्या है, क्रेडिट टर्म्स क्या है, डिलीवरी टर्म्स क्या है, रीसेल प्राइस क्या होगी, मेंटेनेंस प्राइस क्या है। तो जितना भी मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व हो रहा है ना इस प्रोडक्ट में, वो सारा आएगा हमारा प्राइस के अंदर। उसके बाद थर्ड आता है हमारा प्लेस। प्लेस यानी कि वो कौन सी जगह होगी जहाँ से हमें प्रोडक्ट एक्सेसिबल होगा, वो कौन सी जगह है जहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें आएगा हमारा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। उसके बाद लोकेशन आएगा, इन्वेंट्री आएगा, ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। ये सारे जो स्टडी होगी वो आएगी प्लेस मिक्स के अंदर, प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। तो ये हो गया प्लेस। और लास्ट आता है हमारा प्रमोशन, जो कि होता है हमारा फोर्थ पी ऑफ मार्केटिंग। प्रमोशन में वील हैव all the activities that are going to enhance the sales of the product in the market। अब वो चाहे आप advertising करो in any form, whether it is personal selling, whether it is a publicity, whether it is a direct dealing, whether it is public relations, marketing कर रहे हो, या कुछ भी एक्टिविटी जो आप जिसमें आप इंडल्ज हो रहे हो, जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हो, ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में बेटर रीच कर सके, बेटर एरिया को रीच कर सके, वो सारा आएगा आपका प्रमोशन में। तो आई जस्ट होप कि आपको मार्केटिंग मिक्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनको हमें डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करना है, क्योंकि ये टर्म्स इतना ही नहीं है, इतने ही लिमिटेड नहीं है, दे हैव अ लॉट मोर थिंग्स टू बी डिस्कस्ड अंडर दिस, जो कि एग्जामिनेशंस में आते हैं। सो फॉर टुडे दिस स्लाइड विल जस्ट हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट। उसके बाद आज के लास्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में। Strategic marketing planning में will basically focus that how can we excel in the market considering the competitors that we already have existing in the market। हम अगर अपना प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट कोई मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें उसे जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे अलग कैसे दिखाना है अपने प्रोडक्ट को। या फिर अगर हम मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कोई न्यूकमर अगर आ रहा है तो हमें कैसे अपने ब्रांड को मेंटेन करना है, हमें कैसे अपने कस्टमर्स को लॉयल रखना है अपने प्रोडक्ट के लिए। ये सारा काम, ये सारी जो प्लानिंग होती है वो आएगी हमारी स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो द फर्स्ट पॉइंट सेज इट इज़ अ ब्लूप्रिंट दैट एलैबोरेट्स अ सिस्टमैटिक, इंटरकनेक्टेड, लॉजिकल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर अचीविंग मार्केट गोल्स। मार्केट गोल क्या है हमारा? सिंपल टर्म्स में अगर हम समझना चाहें तो मार्केट गोल है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को रीच करना, और साथ ही साथ ये भी एश्योर करना कि जो कस्टमर ग्रुप, जो टारगेट ग्रुप हम रीच कर रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट के लिए लॉयल हो। और लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस होगा, एक लॉयल कस्टमर बेस होगा, तो ये लॉन्ग टर्म में हमें बेटर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करेगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं, इट स्पेसिफाइज व्हाट शुड बी डन टू अचीव मार्केटिंग गोल्स। क्या लिखा है इसमें? What should be done to achieve marketing goals। हमें पहले पॉइंट में हमने क्या किया कि हमने पहले मार्केटिंग गोल्स को समझा कि हमारे मार्केटिंग गोल्स क्या, और प्लान किया कि उनको हमें बेटर वे में कैसे अचीव करना है। सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि हम वो प्लान्स डिवाइस कर रहे हैं या वो स्टेप्स एनालाइज कर रहे हैं जिससे हम अपने मार्केटिंग गोल्स को अचीव कर पाएँ, और अभी भी कर पाएँ और फ्यूचर में भी हम उन मार्केटिंग गोल्स को अकम्प्लिश कर पाए। और वो मार्केटिंग गोल्स है हमारे टू रीच मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट, टू एक्सपैंड आवर एरिया इन द मार्केट, टू रीच द मार्केट एट द हायर लेवल। ठीक है, अगर हम लेवल्स की बात करें तो 3 लेवल्स हैं स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर। सबसे पहला है कॉर्पोरेट लेवल, इसको समझ लेते हैं। कॉर्पोरेट, एक बिजनेस का एग्जाम्पल अगर हम लेके समझें इसको, तो जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, कोई एमएनसी है, ठीक है, वो कई सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। ठीक, अगर हम जैसे मान लो रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, तो रिलायंस ट्रेंड्स है जो कि टेक्सटाइल्स में डील करता है। फिर उसके बाद टेलीकम्युनिकेशंस के लिए हमारे पास जियो है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स है। ठीक है, लेकिन रिलायंस ग्रुप ऑफ रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो एक कॉमन यूनिट है, एक कॉमन कह सकते हो, एक सिंगल सोल
ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल सोल एंटिटी है जिसके अंदर ये कई सारी बिजनेस डाइवर्सिफिकेशंस आई हैं, तो रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो होगा वो हमारा कहलाएगा कॉरपोरेट लेवल, क्योंकि हम जो मेन अथॉरिटी है, जो मेन कह सकते हो हेड ऑफिस है या हेड अथॉरिटी है जहाँ से डिसीजंस फॉर्मुलेट हो रहे हैं, ये डिसीजंस कौन ले रहा है कि हमें पेट्रोकेमिकल्स में जाना है या हमें टेलीकम्युनिकेशंस में जाना है या हमें टेक्सटाइल्स में जाना है, ये रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का डिसीजन है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा कॉर्पोरेट लेवल जो कि बेसिक डिसीजंस को फॉर्मुलेट करेगा। दूसरा आता है हमारा बिजनेस लेवल। अगर बिजनेस लेवल की हम बात करें तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि जब हमने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया, जैसे रिलायंस ने डाइवर्सिफाई किया पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स और टेलीकम्युनिकेशन, तो ये अलग अलग लेवल पे इनकी अपनी खुद की वर्किंग है। टेक्सटाइल्स का अलग वर्किंग है, टेलीकम्युनिकेशंस की अलग डीलिंग है और पेट्रोकेमिकल्स की अलग डीलिंग है, कोई किसी के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा है, ये तीनों यूनिट्स इंडिपेंडेंटली रन कर रही हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बिजनेस लेवल। थर्ड आता है हमारा फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल में हम बेसिकली बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स के फंक्शन के बारे में। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे बिजनेस में, जैसे मान लीजिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट है हमारा, फिर हमारा HR डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये कहलाएंगे हमारे फंक्शनल लेवल। लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या है, स्ट्रैटेजिक जो हमारा स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग है उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहला है हमारा एग्जामिन करंट सिचुएशन। सबसे पहले तो अगर हम किसी चीज़ के लिए प्लान बनाने जा रहे हैं, कोई एक सिंपल प्लानिंग ले लो, अगर बिजनेस की बात ना करें, नॉर्मल प्लान भी लेने जा रहे हैं, कोई मान लो हमें कहीं आउटिंग के लिए प्लान बना रहे हैं या कहीं घूमने जाना है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि क्या हम फिजिकली फिट हैं बाहर जाने के लिए, हमें जिस कन्वेंस से जाना है क्या वो कन्वेंस अवेलेबल है, रूट कैसा है, ट्रैफिक कैसा है वहाँ का, प्रॉपर अमाउंट में हमारे पास फंड्स हैं क्या, प्रॉपर अमाउंट में हमारे पास पैसे हैं कि हम बाहर जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ जाके हम स्पेंड कर सके, इंजॉय कर सके अपने आप को। तो ये हमने क्या किया, अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज किया। सेम यही चीज़ करना होता है बिजनेसेस को, कि अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करना होता है कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं इस टाइम पे, किस लेवल पे वो जाकर के अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग बेसिकली अगर सम अप करना चाहो तो हम एक्सपेंशन की बात करें, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की बात करें, तो सबसे पहले अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे। दूसरा आएगा हमारा आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये जो थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में एनालाइज करना, असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किन ऑर्गेनाइजेशन से हमें थ्रेट है, कौन से पॉइंट्स हमारे वीक पॉइंट्स है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए स्ट्रेंथ बन सकते हैं जिनके साथ कोलैबोरेशन में हम काम कर सकें, और साथ ही साथ कौन से पॉइंट्स हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करके फिर हम आगे डिसीजन लेंगे कि हमें एक्सपैंड करना है, नहीं करना है, और करना है तो किस लेवल तक करना है। उसके बाद आएगा सेट ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज एनालाइज करने के बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करनी है। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे ताकि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकें, और उन स्ट्रैटेजीज को बनाने के बाद जो लास्ट स्टेप आएगा वो हमारा आएगा एग्जीक्यूशन का। हम फाइनली उन जो स्ट्रैटेजीज हमने बनाई है, जो प्लान्स हमने बनाए हैं, उनको हम एग्जीक्यूट करेंगे। आई जस्ट होप वट एवर आई हैव एक्सप्लेन टुडे इज क्लियर टू यू ऑल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. Next video we'll have the next topic. Till then, take care. Thank you. And if you haven't subscribed the channel yet, please do subscribe it.